आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर का आदेश रद्द कर दिया है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कार सहित कई कथित अपराध को लेकर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और उनके भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि इस मामले पर निचली अदालत नए सिरे से विचार करे। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि निचली अदालत को प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को खारिज करने से पहले संदिग्धों को अपना मामला पेश करने का अवसर देना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने कहा, 31 मई 2022 के आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है। आपराधिक संशोधन संख्या 254/2018 को बहाल किया जाता है और याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के बाद नए सिरे से निर्णय के लिए संबंधित न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है। वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता, जिसने एक एनजीओ चलाने का दावा किया था, ने आरोप लगाया कि उसके साथ शाहनवाज हुसैन ने बलात्कार किया था और बाद में शाहनवाज हुसैन ने उससे मामले को उजागर नहीं करने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि हालांकि शाहनवाज हुसैन ने उससे शादी करने का वादा किया था, बाद में उसे पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है। यह भी आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता पर कई तरह का दबाव डाला गया था और पार्टियों के बीच निकाह किया गया था, जिसके बाद शाहनवाज हुसैन ने तलाक 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 का उच्चारण किया और मौके से भाग गए। उसने दावा किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने शाहबाज के साथ साजिश रची और अपराध करने में अपने भाई का समर्थन किया। मजिस्ट्रेट अदालत ने महिला की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उसने संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिला जज में रिवीजन दाखिल की गई, जहां रिवीजन पुनरीक्षण याचिका में मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के एसएचओ को धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, 376 बलात्कार के लिए सजा, 295 जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा, भारतीय दंड संहिता की धारा 493 धोखे से एक व्यक्ति द्वारा वैध विवाह के विश्वास को प्रेरित करने के कारण सहवास, और 496 कानूनी विवाह के बिना धोखे से विवाह समारोह आयोजित किया गया। आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा, 509 शब्द, इशारा या किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने का इरादा, 511 अपराध करने का प्रयास और 120 बी षड्यंत्र धारा भी शामिल है। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि आरोपों में किसी भी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा नहीं किया और मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली रिवीजन आवेदन पर सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया। यह कहा गया था कि यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन को खारिज करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रिवीजन पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी जाती है, तो निचली अदालत को उस पक्षकार को अवसर दिए बिना आदेश को रद्द नहीं करना चाहिए, जिसका मामला है। पक्ष में पुनरीक्षण आदेश पारित किया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार मजिस्ट्रेटी अदालत द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर आदेश पारित करने के बाद पक्षकारों के पक्ष में या उनके खिलाफ कुछ अधिकार अर्जित होते हैं और इस तरह के अधिकारों को किसी नोटिस या अवसर के जारी किए बिना किसी चुनौती में वापस नहीं लिया जा सकता है। उस पक्ष को सुनवाई के लिए जिसका अधिकार छीनने की मांग की गई है। अब इस मामले को हाईकोर्ट ने निचली अदालत भेज दी है, जहां नए सिरे से इस मामले पर निचली अदालत द्वारा सुनवाई की जाएगी और अब इस मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन भी अपना पक्ष निचली अदालत में रख पाएंगे, क्योंकि निचली अदालत में अभी तक पक्ष रखने का मौका भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को नहीं दिया गया था।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।